ओम सनातनी शांति। आज से जो क्लास शुरू होने जा रहा है वो खास जो होमवर्क है, पॉइंट्स है, जिसका आधार लेकर के सभी संगठन सेवा सर्विस के नाम पर सहयोगी बनी हुई हैं अनेक संगठनों के। उसमें सभी शामिल हैं, घर गृहस्थ की माताएं, कन्याएं, भाई लोग, कुमार कुमारियां, सभी। उन सभी विषयों पर विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय से सार में उन जिम्मेवार आत्माओं से शेयर किया जाएगा जो सर्विसेबल हैं, सेवाधारी हैं और जो जिम्मेवारी उठा रही हैं, जिम्मेवार हैं, और उनके बाद उस सहयोगी आत्माओं तक भी पहुंचेगा। लेकिन खास उन संगठन के लिए है जो हमारे सनातन विचारधारा को मानने वाले, जो तन है, जिनके द्वारा सत्य सनातन धर्म की स्थापना हुई है, स्थायी हुई है, जो हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, मर्यादाएं, जिसे धारण करने से उस तन की भी सुरक्षा है, उस तना की भी सुरक्षा है और फूल, फल और पत्ते भी जो हैं उस कल्प वृक्ष के, उसमें सभी की सुरक्षा समाई हुई है। और उसको धारण करने से जब भी हम सनातन की बात करते हैं, सनातनी की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम धर्म शब्द से संबोधित करते हैं। सनातन धर्म, सनातनी यज्ञ माता और सनातन यज्ञ पिता, वो तन है, तना नहीं है। तनाओं के द्वारा यथार्थ मैसेज नहीं दिया गया और भटकाव हो गया। जिससे कल एक जगह सेवा में जाना हुआ तो उस भाई के द्वारा कंप्लेन हुआ सनातन धर्म का कि सनातन धर्म ही सबको बांटता है। तो बांटा किसने और कैसे कर्तव्य हुए उन लोगों के द्वारा जो जिम्मेवार बनी, जिम्मेवार बन के यज्ञ में घुसी, लेकिन वो जिम्मेवारी माने घुसी माने प्रवेश की, लेकिन वो जिम्मेवारी नहीं उठाई, नहीं निभाई और गलत संदेश, रॉन्ग संदेश दिया, भटका दिया, सबको भटक गए लोग। तो बाहरी दुनिया के लोगों में ये मान्यता कुछ परसेंटेज में अनेक धारणा, जिसको हम धर्म बोलते हैं, या उन जिम्मेवार आत्माओं की बुद्धि में यही बैठा कि सनातन धर्म भटकाता है। अर्थात सनातन धारणाओं के नाम पर सभी लोगों की बुद्धि भटक गई और प्रैक्टिकल लोग भटक गए, उसको अपना धर्म समझ लिया है और उस धर्म को धारण करने का विषय है, प्रसारण करने का, प्रसारित करने का, प्रचार करने का नहीं, संदेश देने का है, मैसेज देने का है। उसका पर्ची नहीं बांटी जाती है। और धीरे धीरे उस धर्म की धारणा वाली आत्माएं अपने स्वधर्म में, जो उनका ओरिजिनल स्वधर्म है, उसमें वापसी करके अपने संस्कारों को जागृत कर लेती हैं। उनको स्मृति दिला दी जाती है और उनके अंदर समर्थी आ जाती है। समर्थवान बनने के बाद उस सनातन धर्म की धारणा जो माता पिता हैं और अनन्य बच्चे हैं, उनके वो सहयोगी बन जाते हैं। तो वो सनातन सना हुआ तन जो अनेक धारणाओं को क्या करता है, सान लेता है, मिक्स कर लेता है। सानना माने मिक्स करना होता है, एडॉप्ट करना होता है। उसके पास
उसके मेमोरी में इतनी कैपेसिटी होती है, उस तन में इतनी क्षमता होती है, जो सबको क्षमा करने की क्षमता है और सबको समा लेने की क्षमता है उसके अंदर। और अनेक विदेशी जो स्वदेश में आकर के, भारत देश में आकर के जो स्वदेशी बात करके विदेशी माल सप्लाई कर रहे हैं, विदेशी व्यवस्था बना रहे हैं, सनातन की ओढ़नी ओढ़ करके, उस धर्म का नाम लेकर के, प्रचार प्रसार करके, तो उनसे सामना करने की भी शक्ति उस तन में है। और तना वाले जो तना माने टाल डालियां, और तन माने जो बीज, और बीज से जो तन तैयार होता है, जिसको सतयुग और द्वापर 2 पूरी, उसके बाद त्रेता 3 पूरी, तो वो 2 खंड उसको जो और लोग और संगठन वाले लोग जो सतयुग और त्रेता बोला है, तो त्रेता से पहले 2 पुर होगा, 2 होता है, पर एक के बाद 2 होगा, उसके बाद तीसरा आएगा, त्रेता युग, तीसरा युग। तो 2 युग में वो तन जो होता है, कौन? सनातन, सनातनी का तन, माता पिता का तन, प्रवृत्ति, जो अपने सनातन धर्म में आदिदेव आदि देवी बोला गया, आदि माता पिता बोला गया, और मुस्लिम धर्म में आदम और हवा, क्रिश्चियन धर्म में एडम और ईव। तो उस प्रवृत्ति की बात उस धर्मों में की गई है, एक्सेप्ट करते हैं लोग नंबरवार। तो वो हमारा सनातन, सना हुआ तन, जो समाने का उसके अंदर क्षमता है, और वही विराट रूप है, और उसमें सभी धर्म समाहित हैं। एक समय ऐसा आता है जो सबको उसमें समाना पड़ता है, समीप आना पड़ता है और समा जाना पड़ता है, अर्थात अपने अस्तित्व को समा देते हैं, मिटा देते हैं। उसको अलग अलग छोटा छोटा ताकत लेकर के दुनिया को ताकत नहीं दिखाते, वो उस तन का, वो तना जो बड़े हो गए हैं तन बल धन बल जन बल से, वो उस तन में समा जाते हैं। कौन से? सनातन सनातनी के तन में समा जाते हैं। समा जाना माने छोटा रूप करके समीप आके समा जाने माने मिक्स हो जाना, मिला देना अपने आप को, और उसका बल बन जाना। और तनम, अगर हम तन के तने रहेंगे तो हम छांट दिए जाएंगे समय की शक्ति के द्वारा, उसको बोलते हैं ब्रांचेज को छांट दिया जाएगा, पत्ते झड़ जाएंगे, टाल टालियां सभी छांट दी जाएंगी। जितनी भी टैली करके टेलीफिल्म बना लें, सीरियल बना लें, या प्रलोभन दे करके अपनी कंपनियों को चला दें, लेकिन सुरक्षा नहीं दे सकती। कौन? जो सनातन धर्म के नाम लेके जो धारणा बता रही हैं, लेकिन धारण नहीं कर रही हैं। तो सभी ज़्यादातर अपने शब्दों में ऐसे बोलते हैं कि धर्म अर्थात धारणा। अगर हम धारण नहीं किए धर्म को, जो हम बोल रहे हैं या जिसे हम धर्म कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? वो हमारी सुरक्षा नहीं होगी। धर्म की अगर हम धारण नहीं करते हैं तो हमारी सुरक्षा नहीं होगी, और धारणा से ही हम सुरक्षित रहते हैं, हमारी सुरक्षा होती है, और जो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं उनकी भी सुरक्षा होती है, और वो सुरक्षित रहते हैं। उसको बोलते हैं, वो उनके फॉलोअर जो मैसेंजर होते हैं, मैसेज देते हैं। या अनेक संगठन सनातन धर्म के नाम पर, अगर हम नाम पर संगठन बनाए हैं, तो सनातन से क्या हो जाए, तन के न रहें, वो क्या करें, मिल के रहें, समीप आ जाएं, समा जाएं, सामने भी न रहें, समा जाएं उसमें, तो वो भी पावरफुल बन जाएंगे। और अगर सिर्फ नाम लेंगे और काम करेंगे, काम करवाएंगे, काम लेंगे सबसे, और धारणा नहीं रहेगी, तो वो क्या हो जाएंगे, विकलांग कहे जाएंगे। और विकलांग कितनी दूर यात्रा करेगा? अगर धर्म का नाम हम लेते हैं, धर्म को धारण नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? विकलांग कहे जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में पूरी बॉडी हमारी स्वस्थ है, हमारी एक उंगली कटी हुई है, तो हम विकलांग कहे जाते हैं ना। उसके लिए वाणी में आया कि संपन्नता की अगर मूर्ति नहीं है तो कहाँ रखेंगे लोग? बाहरी दुनिया के म्यूजियम में रख देंगे। लोग कभी कभार देखने आते हैं, लेकिन हमारे जो चैतन्य म्यूजियम, चैतन्य प्रदर्शनी में माउंट आबू, जो चैतन्य माउंट आबू हम अगर 100 केस में रखेंगे, तो 100 केस में 100 करने वाले को रखा जाता है, और उनके अंदर तेज होता है, वो उदाहरण मूर्त बनते हैं। उनको ही दिखा करके वही
सिंपल रहते हैं, उन्हीं का सिंपल माउंट आबू अर्थात माता पिता बाप दादा जहाँ हैं, चैतन्य माउंट आबू, चैतन्य मधुबन, उनको रखा जाता है और वो उदाहरण मूर्त बनते हैं। उसके बाद उद्धार मूर्त बनते हैं, उन्हीं का उदाहरण माता पिता बाप दादा देते हैं। ठीक है, तो ये है सनातन धर्म से जुड़ी हुई कुछ बीज बातें, सार बातें जो सभी सनातनी बच्चों को सुनना चाहिए। सनातनी हमारे माता पिता हैं, उस सभी धर्मों का इस्लाम है, केंद्र है, माई बाप है और सभी सर्वमान्य है और उनके नाम पर, सनातन के नाम पर, सनातनी के नाम पर जितने कारोबार चल रहे हैं उन सभी और वो समस्या बने हुए हैं, उन सब का समाधान सनातन धर्म में अर्थात उसी तन में है, उसी केंद्र में है। सर्व समस्या का समाधान, कोई ऐसा समस्या नहीं है दुनिया का जो वहाँ पर समाधान ना हो। जैसे समाधान के लिए हम बाहरी दुनिया के कोर्ट का आधार लेते हैं, ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट है, ईश्वरीय कोर्ट है, ईश्वरीय लॉ है और इसको हम बोलते हैं शिव शक्ति पांडव गवर्नमेंट, जो बाप दादा ने अव्यक्त वाणी में होमवर्क दिया है। इसको बोलते हैं त्रिमूर्ति हाउस। आध्यात्मिक पढ़ाई में जो हम सभी पढ़े थे उसमें याद दिलाया गया, तुम शिव शक्ति पांडव गवर्नमेंट के हो। बाहरी दुनिया के संविधान के खिलाफ जो कोई कार्य होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो वैसे ही गीता और गीता ज्ञान, गीतापति भगवान, उनके बच्चों के नाम पर जो भी कारोबार चल रहा है उसके खिलाफ उनका नाम का आधार लेकर के, उनके स्वरूप का आधार लेकर के, तो तुम बच्चे उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो वो दिन दूर नहीं है जब ईश्वरीय गवर्नमेंट का जो निकल रहा है, सभी प्रारूप बन रहा है, तो वो नज़दीक आ चुका है। और हम सभी धर्म वालों को, सभी संगठन वाले को जो सेवा दे रहे हैं, अपने अपने संगठनों में तपस्या कर रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं इसी दिन के लिए, इसी समाधान के लिए, ऐसे लोगों के लिए, तो उन सभी को ये सनातन परिवार, सनातनी गीता पाठशाला, सनातनी विद्यालय आमंत्रित करता है। स्नेह भरा निमंत्रण है आप सभी को, सभी संगठन वालों को, 28-18 संगठन वालों को और सभी धर्म के सेवाधारी सहयोगी आत्माओं को जो अपने अपने संगठन में उन्हीं आदि माता पिता आदम हवा एडम इव का आधार लेकर के उनके नाम का और यथाशक्ति काम कर रही हैं या सहयोगी बनी हुई हैं या सर्विस कर रही हैं, वो सभी यथार्थ को समझें और अर्थिंग लें और अर्थ दें, सबको अर्थव्यवस्था बनाएं। क्योंकि बिजली घर सभी नहीं हो सकते हैं, एक सिस्टम से सप्लाई होती है और सबको सप्लाई दी जाती है और सभी के घर में लाइट दी जाती है और सभी उसका लाभ उठाते हैं। ऐसे ही अगर पर्दे के अंदर की बात, बहुत कुछ अगर आप लोगों के पास अनुभव है, अगर लिए हैं, अगर है किए हैं, तो सनातनी परिवार के साथ, सनातनी गीता पाठशाला के साथ, केंद्र के साथ जुड़ें और अपने राज्य की सही तरीके से सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। ओम नमः शिवाय। राम राम। नमस्ते। धन्यवाद।